अब आगे कहते हैं पीड़ा चिंतन या वेदना चिंतन। जो पीड़ा चिंतन नाम का तीसरा अर्थ ध्यान है उसका स्वरूप बतलाते हैं। पेज नंबर 352, 881, 882। तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षण प्रतिपादनार्थम आह। तीसरा जो भेद है उसका लक्षण बतलाने के लिए कहते हैं वेदनायाश्च। वेदनायाश्च, वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए जो निरंतर चिंतन किया जाता है, या जो स्मृति समन्वाहारः शब्द है उसको बार बार लगाते जाना, तो उसको दूर करने के लिए जो बार बार चिंतन किया जा रहा है, तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः, उसको दूर करने के लिए चिंतन किया जा रहा है वो पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। वेदना शब्द सुखे दुखे च वर्तमानोपि आर्तस्य प्रकृतत्वात् दुख वेदनायां प्रवर्त्यते। कहते हैं वेदना शब्द यद्यपि सुख और दुख दोनों अर्थों में विद्यमान है, पर यहाँ आर्त ध्यान का प्रकरण होने से इसे दुख वेदना ली गई है। आपको याद हो वेदनी कर्म के दो भेद किए, साता और असाता, तो वेदना तो दो प्रकार की है, लेकिन यहाँ दुख मुख्य रूप से प्रकरण में लेना। तस्य वातादि विकार जनित वेदनया उपनिपाते तस्या अपायः कथम नाम में स्याद इति संकल्पास चिंता प्रबंध तृतीयम आर्तम उच्यते। कहते हैं वात आदि जनित, वात आदि विकार जनित, वात पित्त कफ आदि जो विकार होते हो, जो धातु वो में पदार्थ हैं, उनकी में कोई विकार उत्पन्न हो जाने पर, दुख की वेदना होने पर उनका अभाव मेरे कैसे होगा, इस प्रकार विकल्प द्वारा निरंतर चिंतन करना तीसरा अर्थ ध्यान है। किसी भी प्रकार से बात से रोग होते हैं वे सब दर्द वाले होते हैं, जिनमें हड्डियां दुखती हैं, बात रोग जिसे कहते हैं, जिसमें गठानों में दर्द होती है, जिनसे हड्डियों में दर्द होता है, जिनसे अनेक प्रकार के पैर के नीचे की जितनी भी बीमारियां, कमर के नीचे की जितनी भी बीमारियां होती हैं वे सब बात संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनमें पीड़ाएं होती हैं, दुख होता है, दर्द होता है, उसको बार बार उससे दूर होने के लिए जो चिंतन किया जाता है वो एक प्रकार से बात संबंधी हुआ। फिर इसके बाद पित्त। पित्त मतलब होता है गर्मी, शरीर में जो गर्माहट बढ़ाने वाले रोग हैं, जो हमारे नाभि से ऊपर के जितने भी यहाँ तक कंठ के नीचे तक जितने भी रोग होते हैं वे सब पित्त संदर्भित रोग होते हैं। वे गर्मी के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनसे छोटी छोटी लाल लाल फुंसियाँ होना, चेहरे पर मुहासे होना और शरीर पीठ में फुंसियाँ होना, एसिडिटी बनना और जलन मचना, अन्य और भी प्रकार के रोग, उसमें अल्सर होना, छाले पड़ना, ये सब उससे संदर्भित रोग है। और फिर कफ के विकार जो होते हैं वो ऊपरी हिस्से में यहाँ पर होते हैं, जैसे कफ बनना, सर्दी होना, खांसी होना, मोटापा बढ़ना, ये सब चीज़ें कफ के विकारों से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों प्रकार से जो बीमारियां, पीड़ाएं, दुख उत्पन्न होते हैं वे कैसे दूर हों, इसके बारे में रात दिन सोचते रहना, ये भी आर्त ध्यान है। जब हमारे शरीर में रोग होता है तो उसी रोग को दूर करने के लिए उपायों को विचारते रहना और पीड़ा के अनुभव से दुखी बने रहना आर्त ध्यान है। जो साधक इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से मन दुखी नहीं करता वही इस पीड़ा चिंतन जन आर्त ध्यान से बच सकता है। जो अपने को जितना मजबूत बनाएगा वो उतना बच पाएगा। जो छोटी छोटी सी कंडीशनों में अपने को नहीं बचा पाया वो ऐसी पीड़ा आने पर कैसे बचा पाएगा। हे साधक, जब तक शरीर निरोग है तब तक इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग जनार्थ ध्यान से दूर रहने के लिए आत्म भावना करो। यही भावना इस पीड़ा चिंतन से दुखी होने से बचा पाएगी। जब पीड़ा आती है, वेदना आती है, तो कितना भी व्यक्ति कार्य करे लेकिन उससे बच नहीं पाता, बहुत ही कष्ट देने वाला हो जाता। इसलिए उनसे निरंतर बचने के लिए अपने ध्यान की एकाग्रता लाए, अपने अंदर एकाग्रता लाए। जैसे पूज्य आचार्य भगवंत के विषय में हमने पहले भी आपको प्रसंग सुनाया कि जब पूज्य श्री को हार्पिस नाम का रोग हुआ तो जब वह रोग शांत हो गया तो
तो आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने उनसे निवेदन किया, महाराज इस रोग में कितनी पीड़ा थी? तो आचार्य महाराज ने कहा, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों ऐसी महान पीड़ा थी। तो आचार्य पंडित जी साहब आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने पूछा, महाराज फिर भी इसमें आपने क्या से धर्म ध्यान किया? सुना है आपने सामायिक आदि सब कार्य अच्छे से किए। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ये ना करता तो क्या करता? अर्थात अपना समय यदि धर्म ध्यान में नहीं लगाते, आवश्यकों में नहीं लगाते, तो ये समय किस चीज़ में जाता? एक ही चीज़ में, पीड़ा में। मेरा ये दुख कैसे दूर हो, मेरी ये बीमारी कैसे दूर हो, बस यही बार बार सोचता रहता। इससे हमको क्या करना है? हमको पीड़ा से, दुख से, दर्द से, रोग से, बीमारी से अपने आप को हटा करके और स्वास्थ्य पर, अच्छाई पर चिंतन को लगाना। जैसे अगर एक दांत टूट जाए तो हमारा बार बार उपयोग उस दांत की ओर जाता है, ये जीभ बार बार घूम फिर के उसी जगह पे जाएगी जो दांत टूट गया। अरे भैया 32 में से 31 अभी बाकी हैं, तो 31 को क्यों नहीं देखते? उस एक को ही क्यों देख रहे हैं बार बार? ऐसे ही शरीर में कोई पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, परेशानी है, तो उस संकट, उस परेशानी, उस पर ही फोकस नहीं करना है, अपितु उससे दूर हटके, उससे अलग जाके जो स्वस्थ है, जो प्रशस्त है, जो अच्छा है, उसकी ओर दृष्टि रखनी। इसमें भावना योग, अरहम योग ये आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। बार बार शरीर से आत्मा की ओर आकर मैं स्वस्थ हूँ इसका चिंतन करें। मैं बीमार हूँ, इससे आपका कोई उपचार नहीं होने वाला है, बल्कि इससे अशाता वेदनी और बढ़ेगी। इससे आर्तक ध्यान होने से आगे दुर्गति का आश्रय और होगा। तो इसलिए हमें दुर्गति से भी बचने का मौका मिलेगा, इससे हमें और अन्य विकल्पों से भी मुक्ति मिलेगी, और उस समय रोग में आराम भी होगा, शांति मिलेगी, प्रशस्तता आएगी। तो इसलिए क्या करें? जब कोई पीड़ा है, बीमारी है, तो पहला संकल्प अपने जीवन में ये करें, कभी भी अपनी बीमारी को अपने मुख से ना बोलें। कोई बहुत बड़ी समस्या है और किसी को बतानी पड़े तो पर्सनली किसी को बताएं। ऐसा नहीं प्रचार नहीं करना माला लेके, हमें तो शुगर हो गई है, हमें तो शुगर हो गई है, हमारे तो सिर में दर्द रहता है, हमारे तो घुटने में दर्द रहता है। बच्चा मिले तो बच्चे को बताना, बूढ़ा मिले तो बूढ़े को बताना, अपना मिले तो बताना, पराया मिले तो बताना नहीं, ये माला फेरनी बंद करनी। तो सबसे पहला संकल्प अपने जीवन में यही करें। सब लोग अच्छी तरह, लगभग 100-150 लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं आराम से। 100 लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं और अन्य लोग 1, 2, 4 करके भी जुड़े होंगे, और बाद में रिकॉर्डेड होगी, वो भी आपको मिलेगी। तो एक माला आपको बंद करनी है कि एक पीड़ा को कभी भी अपने मुख से नहीं बोलना। सिर में दर्द है, किसी एक परिजन को, किसी एक घर वाले को अच्छे से बताना, भैया हमको ये वाली परेशानी है, बस। इसके अलावा द्वारा मुख से उस पीड़ा का नाम नहीं लेना। पहला संकल्प ये करना। आज से सम नियम लें, हम कभी भी अपने रोग, बीमारी, दुख, दर्द, संकट, शारीरिक व्याधियां, उनका कभी भी चिंतन, मनन और वखान नहीं करेंगे। कभी भी किसी के सामने अपने रोगों को नहीं बताएं। अच्छा आपको नहीं पता हमको ऐसी बीमारी है, अच्छा आपको नहीं पता हमको ऐसी परेशानी हो गई थी, अब हो गई थी तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला काम ये करना, अपनी पीड़ाओं को कभी भी अपने मुख से नहीं बोलना। फिर दूसरा काम क्या करना? दूसरा, कभी भी उस पीड़ा और उस दुख पर अपना फोकस नहीं ले जाना। फोकस मतलब बार बार अपने दिमाग को वहीं लेकर नहीं जाना। क्या? बार बार अपने उपयोग को, अपने दिमाग को वहां लेकर नहीं जाना। जैसे उदाहरण दी ना, 32 दांतों में 31 अभी सुरक्षित है, उन 31 की ओर उपयोग हो, उस 32वें को ही बार बार नहीं देखना। तो जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, बार बार उस पर ही फोकस्ड नहीं रहना है, अभी तो उससे दूर हटने का प्रयास करना। जैसे अगर आपको लग रहा है कि हमारे सिर में दर्द है, तो आपको सबसे अच्छा उपाय है, आप एक माला हाथ में लो, आंखें बंद करो, दीवार से एकदम सटके और आराम से बैठ जाओ।
और ओम 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 शांति से बोलो। आपको थोड़ी देर में रिलैक्स फील होगा, एक गहरी सी नींद आएगी, झपकी आएगी और आप सो जाएंगे, दर्द खत्म। अगर आप कुछ नहीं करेंगे और आप शोर शराबा के बीच बैठे रहेंगे तो बार बार क्या कहेंगे, अरे चुप तो हो जाओ, हमारे सिर में दर्द है, अरे टीवी बंद कर दो, हमारे सिर में दर्द है। तो जितना आपके सिर में दर्द है वो दर्द तो कहीं जाने वाला है नहीं, बार बार कहने से भी दर्द बढ़ेगा और एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही मिलता रहेगा और उसके आपके सिर दर्द के चक्कर में घर के 4 लोगों के सर में और दर्द हो जाएगा। और अगर किसी ने एक दो ने ऊंची आवाज में बात कर दी तो पूरे घर का माहौल ही गर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपका सबसे अच्छा संकल्प, पहला संकल्प क्या किया, पहला संकल्प हम अपनी पीड़ाओं का वखान नहीं करेंगे। कोई बीमारी आपको है, कोई दर्द है, दर्द तकलीफ है, वो किसी से नहीं कहनी। दूसरा, अपना फोकस अपनी बीमारी से, दुख से, दर्द से हटा करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट फोकस पर लेकर जाना है। और अच्छा यदि आप पे बन सकता है तो एक माला लो शांति से और बैठकर बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 108 बार बोलो। बीमारी भी सोचेगी कहाँ फंस गए, इतनी बड़ी बीमारी होकर भी ये कह रहा है मैं स्वस्थ हूँ। इसको बीमारी का असर ही नहीं होता तो असाता वेदनी अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि उसे डर लगेगा कहाँ इस मूर्ख के पास आ गई, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई बीमारी है। तो उस बीमारी से एकदम दूर हटने का प्रयास करना। तीसरा, जब भी आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की समस्या हमको आ गई है तो हमको हमेशा उसके कारण को पकड़ना है, बाहर से उपचार नहीं करना। जैसे सर में दर्द है तो तुरंत एक टैबलेट लेके नहीं खा लेना, विचार करना कि सिर में दर्द हुआ क्यों है, गर्मी से है, सर्दी से है, हवा लगने से या कुछ खा लेने से है। जो कारण है उस कारण का इलाज करना, बाहर की बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। किसी को सर्दी हो गई तो अब क्या कर रहा है, काढ़ा पिए जा रहा है, गरम गरम चीज़ें खाए जा रहा है और ये उपचार नहीं कर पा रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि बीमारी हुई क्यों। ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि हम रोज शाम को दही खा रहे हैं, उसके बाद पानी पीते हैं ठंडा ठंडा फ्रिज का, इसीलिए ये कफ का प्रकोप बढ़ रहा है। तो पहले हमको कारण पर फोकस करना है। सारी बीमारियां कारण से उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए पहले कारण पर फोकस करें, फिर कारण का उपचार करें। जब कारण का उपचार हो जाए तब फिर आगे बढ़ें। कभी भी उसका उपचार इमीडिएट एक्शन नहीं लेना, तुरंत ही उसका उपचार में नहीं पड़ना। तुरंत ही उसका उपचार करने से वो बीमारी वहीं की वहीं दब जाती है, समूल नष्ट नहीं हो पाती है। इसके कारण अन्य नई समस्याओं को वह जन्म देती है। इसलिए हमको मजबूत बन के, दृढ़ बन के अपने मार्ग में लगना है, क्योंकि ये धर्म ध्यान का मार्ग है। ये मार्ग परे मोक्ष हेतु मोक्ष का कारण है। सो ये अध्ययन भी मोक्ष का कारण है। आर्त ध्यान यह है, ये जानना भी मुक्ति का उपाय है। क्यों? जब जानेंगे तब तो छोड़ेंगे। तो अब हमने जाना है तो आज से हम इसे छोड़कर आगे बढ़ें।